Let's trade the things that you make so beautifully. इंडिया की तरफ से इन सभी क्लेम्स को रिजेक्ट किया गया। एमईए स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि वॉर कन्वेंशनल डोमेन में था। पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर एंगल को डिनाई किया है। सीज फायर का डेट, टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग की वर्डिंग दोनों डीजीएमओ के बीच फोन कॉल से हुई थी। इस बीच अमेरिका से ट्रेड की कोई बात नहीं हुई। The issue of trade did not come up in any of these discussions. और कश्मीर जिस तरह एक बायलैटरल इशू रहा है, भारत की उस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आया है। Long-standing national position that any issues pertaining to the Union territory of Jammu and Kashmir have to be addressed by India and Pakistan bilaterally. That stated policy has not changed. अब इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी इंटरव्यू क्लिप और होम मिनिस्टर अमित शाह की पुरानी पार्लियामेंट स्पीच सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। जरा देखिए अमित शाह ने पंडित नेहरू पर कैसे निशाना साधा था, सीज फायर को लेकर क्या कहा था। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। अब देखिए नरेंद्र मोदी ने पहले अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट को लेकर क्या कहा था। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। अब देखो दोस्तों, मैं ना तो नरेंद्र मोदी हूं और ना ही अमित शाह। मुझे इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती कि सीज फायर यहां पर क्यों हुआ, और अगर अमेरिका ने मीडिएट किया भी हो तब भी मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सवाल यहां यह है कि ये जो है माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने इंडिया से पहले ही सीज फायर कैसे अनाउंस कर दिया। पाकिस्तान पर आतंकवाद को खत्म करने का प्रेशर डालने की बजाय इन्होंने ऐसी उठपटांग बातें क्यों की। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ इंडिया का खुलकर साथ क्यों नहीं दिया। क्या फायदा रहा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। उस समय नरेंद्र मोदी कहते थे कि पूरी दुनिया पर प्रेशर डाल सकते हैं। अब क्या हुआ, कहां गया ये प्रेशर। अब तो ऐसी सिचुएशन आ गई है कि 9 मई को आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन का इमीडिएट लोन भी अप्रूव कर डाला। इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया कि पाकिस्तान का खराब ट्रैक रिकॉर्ड है, ये पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए। लेकिन एक्चुअली पिछले साल सितंबर में ही आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए ये $7 बिलियन का एड पैकेज अप्रूव कर दिया था। इसे 37 महीनों की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में दिया जाना था। अब जो $1 बिलियन दिया गया है, ये इसी लोन की सेकंड इंस्टॉलमेंट थी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इस डिसबर्समेंट के अलावा आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए एक और फ्रेश लोन अप्रूव कर दिया है। क्लाइमेट रेजिलियंस फंड के अंतर्गत ये $1.4 बिलियन का लोन है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था